जय माई के भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय काली। आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारिक दिव्य प्रयोग कर बताने जा रहे हैं जो आपके भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के बारे में आपको वह बता देगा। तो चलिए, पहले तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव नरेश दुबे। तो मैं आपको दतिया जिला से हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक प्रयोग, ना तो किसी ने आज तक बताया होगा और न कोई बताएगा। इसमें ना तो मंत्र की आवश्यकता है, मंत्र आपको बाद में लगेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे ये मंत्र के बारे में पूछ सकते हैं। तो हम आपको दोस्तों एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि पहले तो हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आप कहते थे गुरुजी हम आते हैं तो आपके यहाँ बहुत ही जो रुकने की स्थान है बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी भक्तगण दतिया आते हैं पीताम्बरा मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो मैं क्यों ना इस चीज़ में थोड़ा सा अपना योगदान दूं और लोगों को सपोर्ट करूं कि अगर दर्शन करने अगर आप आते हैं तो हम स्वयं एक लोगों के उसके लिए एक छोटा सा विश्रामालय, जिसमें हम स्वयं मकान में रहते हैं तो उसमें हमने छोटा सा एक विश्रामालय खोला है जो कि बिना कुछ ज़्यादा चार्ज के आप इसमें यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। इसमें जो छोटे रूम हैं उनका अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो परिवार के साथ आपको ज़्यादा नहीं कॉस्ट है, मात्र 200 रुपया कमरा कॉस्ट है। रूम का जो किराया है या जो भी आपको दान राशि मान लो या कुछ भी, तो इसकी जो है तो उसका जो कॉस्ट है वो 200 रुपया है। और सामूहिक जो हॉल होता है उसमें 10 से 12 सदस्य तक बन सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकती, तो उसका जो किराया है मात्र 50 रुपया। और हाँ, आपके लिए यहाँ पर जो हमारे उसके सामने विश्रामालय के सामने तो काफ़ी जगह पड़ी हुई है कि आप अगर फोर व्हीलर से आते हैं, आप सामूहिक रूप से जैसे मान लो 10 से 12 सदस्य आ रहे हैं और फोर व्हीलर से आ रहे हैं, आपके परिवार है, आपके रिश्तेदार इकट्ठे होकर आ रहे हैं, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था ये है कि आपकी गाड़ियाँ सुरक्षित खड़ी रहेंगी। आपको पर्याप्त 4 गाड़ी आती हैं, 6 गाड़ी आती हैं, तो आपकी गाड़ियाँ आपकी विश्रामालय के सामने सुरक्षित खड़ी रहेंगी। आपको ना तो उसका कोई चार्ज लगेगा ना कुछ लगेगा और आपकी गाड़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। तो आप एक बार हमारे विश्रामालय में जरूर विश्राम करें और इसका जो कॉस्ट है वो ना के बरोबर है। और दूसरा, आपको इसमें भोजन की व्यवस्था है। दूसरा, इसमें भोजन की व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो विश्रामालय में आप विश्राम कर सकते हैं और साथ में भोजन की व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो मात्र 75 रुपये में एक टाइम का भोजन मिलता है और दोनों टाइम का भोजन 150 रुपये में मिलता है। तो अब इतना कम खर्च में आप ये समझो भोजन, ये समझ लो कि हम तो आप लोगों की एक वो कर रहे हैं सेवा भाव कि चलो ठीक है आप दर्शन करने आ रहे हैं और परेशानी में आपको होटल नहीं मिल पा रहा, आपको बड़ी कोई धर्मशाला नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि शनिवार के दिन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इलाके में, तो शायद आपको उपलब्ध नहीं हो पाए। तो इसके लिए आप हमसे पहले हमारे या तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें या हमसे पहले संपर्क कर लें तो हम आपको रूम उपलब्ध करा सकते हैं। तो या तो रूम अगर बुक होगा तो शायद ना मिल पाए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर खाली रहता है तो आपको कम से कम कीमत पर रूम उपलब्ध होगा और भोजन की व्यवस्था आपको घर जैसे घर में होता है। तो अगर आप 12 से 13 सदस्य आते हो, आप कहेंगे कि नहीं हमको ये खाना, तो वो बाई द्वारा अपन कह देंगे कि कड़ी चावल बनना है या कुछ। हाँ, और दूसरा जो बाई होगी वो भी सात्विक ही होगी, सात्विक खाना बनेगा हमारे यहाँ। तो आप ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपका, विशेष आप कम कॉस्ट में आपको भोजन उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, तो चलिए हम आपको जो बताने जा रहे थे आज, आगे की बात जो कर रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे थे कि आंकड़े की जड़ का विशेष उपयोग है जीवन में। आंकड़े का जो पौधा होता है, आपको आंकड़े का जो पौधा है आपको उसके पास जाना है विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र होता है उसमें आपको आंकड़े के पौधे के पास जाना है और आपको घर से कुछ दूध, गंगा जल
और अक्षत कुमकुम ये सारी चीज़ें लेके जाना है। तो आपको विशाखा नक्षत्र में आपको आंकड़े के पौधे के पास जाना है और आपको उसकी एक डंडी यहाँ से पीका निकलता है और पूरी इतनी बड़ी डंडी पीका यहाँ खत्म होता है। तो आपको कहीं से भी उस पेड़ की एक डंडी तोड़कर लाना है विशाखा नक्षत्र में, और उसको आपको एक लाल कपड़े में बांध के और अपनी छत के पूर्व दिशा में टांग देना है। और आपको पुनः फिर आपको सोमवार के दिन जाना है। किसी सोमवार के दिन आपको फिर एक आंकड़े की डंडी वही लेके आना है। ऐसा आप करेंगे। फिर आप ऐसा करते करते आपको एक गड़मूल नक्षत्र आता है, उस गड़मूल नक्षत्र में आपको जाना है। ऐसा जो हमने आपको बताया था सोमवार के दिन, ऐसे 3 सोमवार करेंगे। पहले तीन सोमवार हो जाएंगे, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। गड़मूल नक्षत्र आता है, गड़मूल नक्षत्र में आपको जाना है और दूध दही शहद ये सारी चीज़ें लेकर जाना है। 5 चीज़ें जिसका पंचामृत बनता है। तो आपको जाना है उस दिन, आपको वहाँ पर उसकी पूजा सेवा करना है गड़मूल नक्षत्र में, और आपको पंचामृत का उससे स्नान कराना है। और फिर उसके चारों तरफ से उसकी मिट्टी को हटा के उसकी जड़ को लाना है, और उसकी जड़ को लाके उस पंचामृत में स्नान करा के फिर उसका आपको पूजन करना है। तो ये पूजा करने के बाद आप जो उसमें सिंदूर होगा उसको नक्षत्र वो गड़मूल नक्षत्र में उसको जो जड़ है उसको पूरा रंगना है। और फिर उस नक्षत्र को आपको एक बाजार में एक खोखला पीतल का डंडा मिलता है, या खोखली जो संत महात्मा लोग दिए थे तो खोखली चांदी की डंडी मिलती है, या फिर ये दोनों चीज़ नहीं आपके सक्षम है खरीदने में तो आप एक लकड़ी की ही, जो संत महात्मा लोग लकड़ी की डंडी लिए रहते वो खुल जाती, उसमें चूड़ी बनी रहती, तो आप उसको ले सकते हैं। और उसको जो है ना, जो आपको बताइए जड़, उस जड़ को उसमें डाल के और ढक्कन लगा देना है। अब जब भी आप उस चीज़ का, जब आप उसको सिद्ध कर लिया आपने, ये जो गड़मूल नक्षत्र में वो सिद्ध हो जाती है ऑटोमेटिक, जब आप इतना करेंगे तो सिद्ध हो जाती है। जब भी आप इसको, जब कोई व्यक्ति होगा उसके कान पे ऐसे छिपाएंगे तो उसका जो भूत भविष्य वर्तमान जो भी होगा वह आपके कान में बता देगा। जो बंदा पूछेगा कि हमारा मतलब भविष्य में हमारी शादी होगी या हमारी पढ़ाई का क्या होगा, तो आप ऐसे उसके कान पे ऐसे छिपाएंगे, तो वो आप उसके कान पे छिपाएंगे तो आपको उसकी ध्वनि सुनाई दे जाएगी कि ये इसकी शादी कब होगी, इसका जॉब कब लगेगा, ये सारी चीज़ें वो आपको बता देगा। तो आपको ये गड़मूल नक्षत्र में ये सारी चीज़ें करना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको उसका, और हाँ, और जो पौधा जो लाए थे अब उसका क्या करना आपको होगी। पौधा जो छत पे रखा था पूर्व की दिशा में, जो पौधा तोड़ के लाए थे और जो पूर्व की दिशा में रखा है, तो उस पौधे का क्या करोगे आप। तो उस पौधे को आपको सुखाना है, उस पौधे को आपको सुखाना है पहले, और उस पौधे को सुखाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, कपूर, ये सब चीज़ें उसमें मिला के, और आपको अपने जहाँ भी आप ये कार्य करेंगे जो आपको हमने बताया सिद्धि करने के लिए आंकड़े का पौधे का, तो आपको उसका चंदन ऐसा त्रिखुंड बोलते 3 उंगलियों से आपको ये त्रिखुंड लगा के, और आप जहाँ भी आपको ये कार्य करने जाएंगे, आप किसी का भी भूत भविष्य या वर्तमान बताते हैं तो आपको उसका तिलक पहले धारण करना, तभी आपको उसकी जो छड़ी बताई है ना उसकी अनुभूति होगी। इसका भी विशेष रोल है जो हमने बताया था, इसलिए तो हमने बताया था कि आंकड़े की डंडी को तोड़ के लाना है, और आंकड़े की डंडी को तोड़ के आपको सुखाना है, और वो कौन सा, विशाखा नक्षत्र में तोड़ के लाना है, हमने आपको बताया था ना। तो वो आपको सारी चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। और अगर आपको कुछ सही से समझ में ना आया हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आप सबसे चीज़ों की पहले जानकारी लें और उसके बाद ही आप ये प्रयोग करें। और हाँ, हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, क्योंकि ऐसी जो रोचक जानकारी या जो विशेष आपको ज्ञान चाहिए तो आप हमारे चैनल एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अपने दोस्तों में शेयर कराएं, अपने रिश्तेदारों में शेयर कराएं, जिससे हमारा इस चैनल का अधिक से अधिक फैलाव हो। जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो हम आपको सभी लोगों को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान
बांटने से बढ़ता है। आज जो हमारे पास गुप्त ज्ञान है वो हम आपको समझाएंगे तो आप दूसरों को समझाएंगे, नहीं तो ये एक जगह सिमट के रह जाएगा। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया है कि इसके माध्यम से अगर मान के चलो हम कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो इसके माध्यम से हम अपनी जो ज्ञान है वह आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जय माई की।